अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे हमने अपना टॉपिक लास्ट लेक्चर में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको उसका पूरा साइकिल ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था। यही साइकिल पढ़ा था ना हम लोगों ने। क्लियर हो गया ये साइकिल, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलें हम लोग। ओके बेटे, आज जो टॉपिक हमने शुरू करना है डैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको गौर से सुनो, ठीक है। Let's start with the reading. Sexual reproduction in flowering plant. We know that in angiosperms, इधर हूँ मैं, parent plant is diploid sporophyte generation. Flower is reproductive structure in this generation. The flower components are arranged in the form of whorls. The outer whorl in a flower are the non-reproductive whorl, while the inner whorl are the reproductive whorl. Calyx. Calyx is the outermost whorl. It is usually green in color. Its individual units, leaflets are called sepal. Sepal protect the inner whorls at birth stage. Corolla is the next in a whorl and is often colored brightly. Its individual units, leaflets are called petals. They serve to attract bees, birds, etc., which are the agent of pollination. Third whorl, androecium, is the male reproductive part of the flower. Its units are called stamens. Each stamen has a thread-like filament at the free end of which anther is attached. Anther has pollen sacs in which haploid microspore pollen grains are produced through meiosis. Each microspore germinates into male gametophyte generation. During it, the nucleus of microspore undergoes mitosis and produces two nuclei, tube nucleus and generative nucleus. The generative nucleus again undergo mitosis and produce two sperm. So a germinated microspore has a tube structure, nucleus and two sperm. All these structures are the male gametophyte generation of plant. Fourth whorl is gynoecium, is the female reproductive part of flower. Its unit is called carpel. Each carpel is made of basal ovary, middle style and upper stigma. Inside ovary there are one to many ovules. Inside each ovule, one haploid macrospore is produced through meiosis. Macrospore again germinate into female gametophyte generation. During it, macrospore undergo mitosis and produce an egg cell and some associated structure, that is fusion nucleus. Egg cell are associated structure are the female gametophyte generation of the plant. यहाँ तक आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। बेटे सबसे पहले क्या चीज़ है आपने जो हमने पढ़नी है, हम पढ़े हैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म में जो पेरेंट सेल है वो क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। और पूरे प्लांट में आपको पता है उसमें लीव्स भी हैं, उसमें स्टेम भी है, उसमें रूट्स भी हैं। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट हैं। जबकि जो फ्लावर है, जो फूल है जो प्लांट के ऊपर लगा होता है बेटे, वो क्या चीज़ है, वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, क्लियर हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और बाकी जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है। अब ये फ्लावर कैसा है कैसा नहीं है ये सारा मैं आपको ड्रॉ करके फ्लावर बताऊंगी और उसको फिर मैं अलग से जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आएगी। सबसे पहले आप इसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। देखो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटे, हम जो है फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं। ये बात आपने ऐसे ही इसको ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज फ्लावर, ठीक है। ये मैं क्या बना रही हूँ, दिस इज आप भी इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो जैसे कि
इसी तरह यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे ही। क्लियर हो रहा बेटे? आपने ऐसे ही एक फ्लावर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब इसको हल्का सा इसमें मैं शेप करूंगी। ठीक बेटे, फ्लावर की समझ आ गई। ऐसा ही फ्लावर मैंने बहुत इजी फ्लावर बनाया, आप लोगों ने भी ऐसे ही बना लेना, ठीक है। क्लियर? अब हम आते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ। फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स हैं। फ्लावर के टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटे? 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और 2 पार्ट्स इसके क्या होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। मैंने क्या चीज़ बताई? मैंने कहा फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कितने? 4 पार्ट्स हैं। 2 इसके रिप्रोडक्टिव हैं, 2 इसके पार्ट जो हैं वो क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये वाली बात तो आपको समझ आ गई है ना। अब हम आते हैं इसके आउटर मोस्ट वॉल की तरफ। जो आउटर मोस्ट है इसका सबसे बाहर जो है इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉन एल कैलिक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट है और कैलिक्स को हम लोग, कैलिक्स जो है वो ग्रीन इन कलर होता है। ये है कैलिक्स, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है एंड पे, ठीक है ना, दिस इज नॉन एज कैलिक्स। एक हो ये ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपल बेटे। एक होगी तो सेपल कहते हैं। कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहेंगे जब दोनों के बारे में बात करेंगे? प्लांट की बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी तहें हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्लांट की कह रही हूँ, इसकी फ्लावर की बहुत सारी वॉल्स होती हैं, बहुत सारी तय होती है, ठीक है। पहली तय, दूसरी, तीसरी। तो ये जो तय ये है, इसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। आपने कभी फ्लावर को देखा है तो आप देखो उसकी कितनी ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं, छोटी छोटी, हम तोड़ते जाएं और आती जाएंगी। ये जो तमाम की तमाम जो इसकी डिफरेंट मतलब आपको जो मैं बता रही हूँ कि तय होती है, लीवलेट्स होते हैं, ये बेसिकली इनको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं? वर्ल्स ऑफ कहते हैं, वर्ल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ल्स कहते हैं। तो प्लांट की, अब मैं ये वर्ड बाबा बोलूँगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि प्लांट्स की जो डिफरेंट जो फ्लावर की जो आपके पास जो डिफरेंट तहें आएंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्स कहेंगे। जो सबसे आउटर मोस्ट वॉल है उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अगर ये 2 हैं या 4 हैं तो इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। तो आप लोग क्या कहोगे? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल और इट इज़ यूजुअली ग्रीन इन कलर। ये क्या होता है? ये ग्रीन इन कलर होता है। और अगर एक हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे, ठीक है। अब सेपल का मेन फंक्शन क्या है? सेपल जो है बेटे फ्लावर के जो इनर पार्ट्स है ना, जो इसके अंदर है, उन सबको क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन कर रही है। एट स्पेशली एट बर्ड स्टेज, जब कली होती है, छोटा सा फूल, जब फूल अभी फुल ग्रो नहीं किया होता तो वो बंद होता है ना ऐसे। तो आपने देखा होगा कि फूल के बंद, फूल के अंदर इर्द गिर्द जो है वो सारी जो सेपल्स हैं वो बंद होती हैं। तो फूल जो है, ये जो सेपल है, जो कैलिक्स है, ये जब फ्लावर अभी फुल जो है ग्रो नहीं किया होता तो उस स्टेज में, यानी कि उसको कहते हैं बर्ड स्टेज, अभी छोटी छोटी होती है, उसको हम बर्ड स्टेज कहते हैं। बर्ड स्टेज में क्या करते हैं? ये फूल जो है, जो फ्लावर है, उसके इनर पार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद आपका आता है सेकेंड वॉल। क्या आती है? सेकेंड वॉल। सेकेंड वॉल को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। कोरोला जो है वो सेपल के बाद आती है, ये वाली अगली वॉल, ये जो बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही है, दीज आर पेटल्स। एक होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेटल। ज्यादा होंगी तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। यानी कि सेपल के बाद जो अगली वॉल आ जाती है वो कौन सी आएगी बेटे? वो वॉल होगी पेटल। एक होगी तो पेटल होगी, ज्यादा होंगी तो कंबाइनली उसको हम कोरोला कहेंगे। ये ज़्यादातर जो है ब्राइट इन कलर होती है। डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आपने इर्द गिर्द देखो, आपने नज़र दौड़ाओ, कोई येलो कलर है, कोई पर्पल है, कोई वाइट है, कोई रेड है, पिंक है। डिफरेंट कलर्स के जो हैं फ्लावर होते हैं और ये ब्राइट इन कलर, ये वाली जो आपकी लेयर है,
ये पेटल्स जो हैं ये आपकी ब्राइट इन कलर होती हैं और इट्स इंडिविजुअल यूनिट जो हैं जिनके जैसे देखो एक फ्लावर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो कंबाइनली उनको तो हमने करोला कह दिया, लेकिन अगर एक एक चीज़ को मैं अलग अलग करूँ उसकी एक एक वॉल को, तो वो क्या चीज़ होगी जो इंडिविजुअल है ना, लीवलेट, एक ये और लीवलेट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इनको सेपरेटली बेटे मैं क्या कहूँगी, इनको सेपरेटली मैं क्या कहूँगी, पेटल कहूँगी। ये क्या चीज़ है, इसका मैंने आपको बताया था, ये बर्ड स्टेज पे फ्लावर के इनर पार्ट की प्रोटेक्शन कर रही है सेपल। अब पेटल का क्या काम है, पेटल का कलर बेटे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा डार्क इन कलर होता है। तो ये क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो कलर है इसकी वजह से बर्ड्स और जो इंसेक्ट हैं वो इनकी तरफ आते हैं और जिसकी वजह से पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, यानी कि दे एक्ट एज ए एजेंट ऑफ फॉर पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन के एजेंट के तौर पे जो है ये फंक्शन करते हैं। क्लियर हो गया। हमने दो वर्ड्स पढ़ ली, आउटर मोस्ट और इनर। आउटर में हमने क्या पढ़ लिया, सेपल पढ़ ली यानी कि कैलिक्स। फिर आपकी जो इनर टू सेपल आई वो कौन सी आई, पेटल आई। अब हमने पढ़नी है थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड जो है डेट इज एंड्रोशियम। क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेटे क्या है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। इसके यूनिट को यानी कि कंबाइनली हम उसको एंड्रोशियम कह रहे हैं, लेकिन एक एक स्पेसिफिक उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम लोग क्या कह लेंगे, स्टेमन कह लेंगे। क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। इसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन क्या चीज़ है बेटे, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। और इसका नाम क्या है, इसको कहते क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। ई आता है यहाँ पे, ECIUM, एंड्रोशियम। इसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। और इट्स ये एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके पूरे यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो मैंने ये बेटे लंबा सा बनाया है, ठीक है, ऐसे ही है ना। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, लंबे से स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या, फिलामेंट। फिलामेंट के एंड पे ये इस तरह का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। यानी कि स्टेमन जो है उसके अंदर 2 चीज़ें होगी, एक ये वाली फिलामेंट आ गई और एक आपके पास क्या आ गया, एंथर आ गया। एंथर के अंदर अब सारे काम हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव जो है क्या काम होता है। एंथर के अंदर बेटे क्या प्रेजेंट है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं एंथर के अंदर बेटे, आपको मैंने भी बताया एंथर के अंदर क्या है, बोलो। एंथर के अंदर आपके पास पोलन सैक्स हैं। क्या है, पोलन सैक्स हैं। क्लियर है। पोलन सेक्स के अंदर क्या, हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्योसिस से जो है बनते हैं और तमाम के तमाम की जर्मिनेशन होती है। यानी किसकी, पोलन जो आपके माइक्रोस्पोर्स बने हैं या जिनको आप पोलन ग्रेन्स भी कह लो, उनकी जर्मिनेशन होगी और उनके रिजल्ट में क्या चीज़ बन जाएगी, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या यहाँ पे था, स्पोरोफाइट जनरेशन थी। स्पोरोफाइट जनरेशन से हम पढ़ के आए थे क्या बनेंगे, स्पोर्स। उनके अंदर माइटोसिस शुरू हो जाएगा। माइटोसिस से क्या चीज़ बन जाएगी बेटे, आपकी गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो शुरू, ये इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है जो मैं बता रही हूँ। जब आपकी माइटोसिस हो जाएगी तो आपके पास 2 न्यूक्लियाई बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, ट्यूब न्यूक्लियस बन जाएगी और जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाएगा। और अगेन माइटोसिस होगी और आपके पास क्या बन जाएंगे, इन द एंड 2 स्पर्म्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 स्पर्म बन जाएंगे। हर जर्मिनेटेड ट्यूब के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और 2 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये तमाम का तमाम जो फंक्शन मैंने आपको बताया है अभी, ये क्या चीज़ है, ये है मेल गैमेटोफाइट का फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर सारा कुछ हो रहा है। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, लेकिन मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली मैंने आपको अलग से बना के दिखाती हूँ, ठहरो जरा, आप लोगों को ऐसा समझ इजीली शायद ना आए।
मैं आपको ऐसे बताती हूँ। देखिए बेटे, मैंने ये ड्रॉ किया ना, मैंने क्या ड्रॉ किया था, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। ऐसे ड्रॉ किया था ना मैंने क्या कहा था, दिस इज फिलामेंट। इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको मैंने दिया था एंथर का नाम। ऐसे ही हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये क्या था, ये फिलामेंट था, ये एंथर था। इसको कंबाइनली हम लोग क्या कह रहे थे, स्टेमन कह रहे थे। क्या कह रहे थे, स्टेमन कह रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, एंथर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, एंथर के अंदर सैक्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन सैक। ऐसे आप लिख के याद करो, आपको ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, पोलन सैक थे। पोलन सैक्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी, स्पोर्ट्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट था, स्पोर्ट्स। क्या था, स्पोर्ट्स। माइक्रोस्पोर्ट्स थे, उनको हम लोग पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। GRAINS, उनको हम लोग पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हर पोलन ग्रेन के अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन म्योसिस के जरिए जो है प्रोड्यूस होते हैं। हर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है उसके अंदर जर्मिनेशन होती है और क्या चीज़ बन जाती है, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन शुरू हो जाती है। ये आपने याद रखना है। मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा बेटे, आपके पास माइटोसिस होगा और आपके पास माइटोसिस के एंड पे दो चीज़ें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, माइटोसिस होगा आपके पास, एक बन जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस और एक आपके पास क्या बनेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। अब ये जो आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस बन गया, इसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी। क्या होगी, इसके अंदर दोबारा माइटोसिस, दोबारा माइटोसिस होगी और इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, आपके पास जो है इसके रिजल्ट में क्या बनेगा बेटे, आपके पास स्पर्म्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स बन जाएंगे, 2 इन नंबर, ठीक है। और जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर जो आपके पास माइक्रोस्पोर बने थे, एक ट्यूब भी बनती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। जो भी आपकी जो जनरेटिव ट्यूब बनेगी उसके अंदर एंड पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लियस और 2 स्पर्म आ जाएंगे। बेटे मैं दोबारा एक दफ़ा आपको ये समझा देती हूँ, एक नया फिनोमेना है। हमने क्या चीज़ पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इट इज़ नॉन एज एंड्रोशियम, ठीक है। फिर इसका जो पूरा पार्ट है इसको कलेक्टिवली हमने क्या कह लिया, स्टेमन कह लिया, ठीक है। स्टेमन का जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसको हमने फिलामेंट का, और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या कह दिया, एंथर कह दिया, जो कि मैंने अलग से आपको सेपरेट भी ड्रॉ करके दिखा दिया। एंथर के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एंथर के अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिप्लॉइड इन नंबर होते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके अंदर बेटे पोलन सैक्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने पोलन सैक्स कह दिया। नाम पोलन सैक्स है, इसका मतलब है कि उन बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोर्स होंगे या स्पोर्स होंगे या पोलन ग्रेन्स उनको कह लो, उनके अंदर यानी कि पोलन सैक्स के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना। और पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं बेटे, म्योसिस के जरिए बनेंगे। ये भी आपको मैंने लास्ट हमने जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो स्पोर्स बनते हैं वो आपके म्योसिस ही से बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटे आपका प्रोसेस होगा कौन सा, आप माइटोसिस होगी। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं इनके अंदर बार बार रिपीटेड माइटोसिस होती है और 2 न्यूक्लियस बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लियस। एक ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा, एक कौन सा बनेगा, जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 न्यूक्लियस बने ना, एक ट्यूब न्यूक्लियस एक जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या जब इनके अंदर क्या चीज़ हुआ, इनके अंदर जब माइटोसिस हुई तो 2 तरह के न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो इसको आप भूल जाओ, जो नीचे वाला न्यूक्लियस है जिसको हमने जनरेटिव न्यूक्लियस का नाम दिया, इसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी और इससे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी बेटे, 2 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब एंड पे क्या हुआ कि जो जनरेटिव हमारा माइक्रो स्पोर है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, उसके अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है, जिस सारा का सारा फिनोमेना या फंक्शन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो रहा है, ठीक है।
मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो फीमेल पार्ट जो प्लांट का जो है उसे कंटिन्यू करूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ जो हमने आज पढ़ा है, अभी सुन लो, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, मैं खास थर्ड टाइम मैं आपको बताने लगी हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है बेटे, मैंने यहाँ पे एक फ्लावर ड्रॉ किया। फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। अच्छा, फ्लावर के अंदर दो तरह के आगे वॉल्स हैं। वॉल्स क्या हैं, उनकी जो तय है पहली फर्स्ट सेकंड, उनको हमने कंबाइनली वॉल्स का नाम दे दिया। जो इसकी फर्स्ट टू वॉल्स हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जो अंदर वाली दोनों हैं वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं। लास्ट वाली वॉल जो है इसकी, इसको हम लोग कंबाइनली कैलिक्स कहते हैं। अगर सिंपल वन यूनिट लो तो उसको हम लोग सेपल कहेंगे, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है बेटे, ये जो है बर्ड स्टेज पे जो इनर पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन करती है। फिर हमने सेकंड वॉल पढ़ी विच इज़ ब्राइट इन कलर। इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, पर्पल, हर कलर में जो है ये अवेलेबल होती है। अगर इसको एक एक यूनिट को देखें, एक एक यूनिट को हम लोग पेटल कहते हैं, कंबाइनली इसको हम लोग करोला कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है कि ये पॉलिनेशन के तौर का एजेंट के तौर पर एक्ट करती है। इसके ब्राइट कलर की वजह से इंसेक्ट और जो बर्ड्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमने थर्ड वर्ल्ड पढ़ी। थर्ड वर्ल्ड जो है वो डेट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। एंड्रोशियम को हम स्टेमन कहते थे। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिर हमने क्या मैंने यहीं तक आपको बताया था, फोर्थ अभी वर्ल्ड हमने स्टार्ट नहीं की, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जो थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड है वो क्या चीज़ है बेटे, वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है। हमने जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आज कंप्लीट किया था। मैंने आपको दोबारा से अलग से इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी। मैंने क्या कहा था, एंथर के अंदर बेटे क्या चीज़ है, पोलन सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पोर्स और पोलन ग्रेन्स हैं ये कैसे बने, जब इनके अंदर म्योसिस होती है तो ये दोनों चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हो गई। अब इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, इनके अंदर बेटे क्या होगा, इनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस बनेंगे, दो तरह के न्यूक्लियस, एक ट्यूब न्यूक्लियस बनेगा और एक हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा। ट्यूब न्यूक्लियस वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है, और जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर दोबारा माइटोसिस होगी और क्या बन जाएंगे, दो स्पर्म बन जाएंगे। इन द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस जो बना ही बना था वो आ जाएगा और क्या आ जाएगा, दो स्पर्म आ जाएंगे। यानी कि एंड पे क्या हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म आपके पास आ जाएंगे। ये हमने फ्लावर के तीन पार्ट्स जो है वो पढ़ लिए। अब जो इसका चौथा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि जब मैं नेक्स्ट शुरू करूं तो ये आपको अच्छी तरह से आता हो। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि बेटे आपको मैं समझा सकूं। बस ये याद रखना कि एंड पे आपके पास इसके अंदर वही चीज़ है। देखो स्पोर्ट्स कैसे बने थे, स्पोर्ट्स म्योसिस से बने थे ना, ये तो पता है ना। जब स्पोर्ट्स बन गए तो उसके अंदर माइटोसिस ही होना है, ये आपने याद रखना है, और तो कुछ भी नहीं है। ये स्पोर और पोलन ग्रेन म्योसिस से बने। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद जो भी प्रोसेस होना है ना वो माइटोसिस ही है। माइटोसिस से दो तरह के न्यूक्लियस बने हैं, देखो, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव है। जनरेटिव दोबारा उसके अंदर दो स्पर्म बन गया। इन द एंड आपके पास क्या आ जाता है, एक आपके पास ट्यूब न्यूक्लियस आ जाएगा और दो आपके पास स्पर्म हो जाएंगे। यहीं पे बेटे मैं अपना लेक्चर एंड करती हूँ। इसे अच्छी तरह से आपने कंप्लीट करके आना है, अच्छी तरह से इसको आपने पढ़ के आना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।